गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल हम डिस्कस कर रहे थे नेचर ऑफ रूट्स, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि नेचर क्या है रूट्स की। तो वो हमें कहाँ से पता चलता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac देखना है आपने कि ज़ीरो के बराबर है तो रियल रूट्स हैं या इक्वल भी हैं, और अगर पॉजिटिव आएगा तो मतलब ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो रियल रूट्स, और अगर लेस देन ज़ीरो आया दैट इज़ नेगेटिव आया तो रूट्स आर नॉट रियल। तो वहाँ हमने फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का निकाला था, तो वहाँ रूट्स रियल नहीं आए थे, नेगेटिव आंसर आया था। तो अब हम सेकंड पार्ट को करते हैं, तो इसे देखते हैं क्या रूट्स की नेचर क्या आती है। तो ये सेकंड पार्ट है 3x² माइनस 4 इंटू रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसे कंपेयर करेंगे हम पहले जनरल इक्वेशन के साथ। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हेयर a किसके बराबर आ जाएगा, x² का कोफिशिएंट क्या 3, b किसके बराबर आ जाएगा, x का कोफिशिएंट है -4√3 एंड c किसके बराबर आ जाएगा, c इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म 4। ये आ गया। अब हमने निकालना है पहले b² माइनस 4ac इज इक्वल टू बी क्या है आपके पास -4√3 होल स्क्वायर, क्योंकि b² निकालना है हमने, -4 इंटू ए कितना है हमारे पास 3 एंड सी कितना है 4। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे -4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा +16, 4 इंटू 4 16। तो मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे √3 इंटू √3 जो कि वो किसके बराबर आता है 3 के बराबर। तो 3 आ गया, माइनस इसको भी करेंगे तो 4 4 जार कितने हुए 16 और 16 3 जार 48। तो इज इक्वल टू 48 माइनस 48, 16 3 जार 48 माइनस 48 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो जब b² माइनस 4ac से हम डिस्क्रिमिनेंट भी d भी लिख सकते हैं, तो देयरफॉर हमारे पास रूट्स आर रियल भी होंगे एंड इक्वल भी होंगे। तो ये आ गया। कल हमने यहाँ पे ही छोड़ा था क्वेश्चन, क्योंकि वो नेगेटिव आया था तो रूट्स रियल नहीं थे। तो आज रूट्स आर रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो उन्होंने कहा इफ़ द रूट्स रियल एग्जिस्ट, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो आपको आगे इनके रूट्स निकालने भी हैं। तो अब हम क्या करते हैं, रियल कर रहे हैं एग्जिस्ट, अब हम इन्हें निकालते हैं। चाहे फॉर्मूला लगाइए तो चाहे फैक्टर करिए, तो फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2। x इज इक्वल टू -b, कितना निकाला आपने, -b यहाँ किया था आपने उसे, तो वो था हमारे पास -4√3 प्लस माइनस ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac भी हमने पूरा निकाला है, ये निकला हुआ है हमारे पास भी। तो सीधा डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि इसी क्वेश्चन में हमारे पास b² माइनस 4ac ऑलरेडी निकला हुआ है। तो ये आ गया 0 अपॉन 2 इंटू ए हमारे पास कितना है 3। तो डी कितना 3 है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस ये कितना हो गया 0 हो गया, 0 का स्क्वायर रूट निकाला तो 0 अपॉन 6 विच इज इक्वल टू 4√3 प्लस अलग अलग कर लीजिए 4√3 प्लस 0/6 4√3 माइनस 0/6। तो ये यही आएगा 4√3/6, ये भी यही आएगा 4√3/6, क्योंकि अब हमने क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 आया था तो रूट्स इक्वल भी आने हैं, तो ये इक्वल ही आ रहे हैं।
2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, x इज इक्वल टू 2/3 ना 2√3/3 एंड 2√3/3। तो ये दो रूट्स हो गए इसके, हैंस ये हमारे पास आंसर हो गए रूट्स ऑफ रूट रियल। पहले हमने नेचर देखी, रियल आई और इक्वल आई इसमें, फिर हमने रूट निकाले, ऐसे फॉर्मूला लगाओ और रूट्स निकाल दो, तो आपके पास ये दो रूट आ गए हैं। एक्स इज इक्वल टू 2√3/3 एंड 2 इक्वल रूट्स आए क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आए। तो थर्ड पार्ट आपने खुद निकाल लेना है, बहुत ईजी है। ये क्वेश्चन है सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। हमें यहाँ इन इक्वेशंस के रूट्स इक्वल दिए गए हैं, ऑलरेडी कहा गया कि ये इनके रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो इनमें जो के है इसकी वैल्यू हमने निकालनी है दोनों में। वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 99% चांसेस जो हैं वो एग्ज़ाम में आने के हैं। कभी दोनों पार्ट होते हैं एग्ज़ाम में, कभी एक पार्ट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आपने के की वैल्यू निकालनी है जब के आपको इन इक्वेशंस के क्या दिए गए हैं, इक्वल्स रूट्स ऑलरेडी दिए गए हैं कि पहले ही पता है हमें ये इनके रूट्स क्या हैं, वो इक्वल हैं। तो आप कंपेयर करोगे अपनी इक्वेशन के साथ, उसी तरह से लिख लेना कंपेयरिंग विद, जैसे मैंने पहले क्वेश्चंस में लिखा। तो हेयर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास पहले आपने गिवन दैट, चाहे पहले निकाल लो b स्क्वायर माइनस 4ac, चाहे पहले लिख लो ये गिवन दैट द रूट्स आर इक्वल। जब रूट्स इक्वल हैं तो देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 के बराबर, तभी इक्वल होते हैं। जैसे अभी अभी हमने क्वेश्चन निकाला जो उसमें क्या आए, इक्वल आए, तो रूट्स हमारे इक्वल आए थे। तो हमने क्या लिखा था, b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आया था, 0 आया था। तो रूट्स इक्वल तभी होते हैं जब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आए। कहने का मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के बराबर आए। तो अब b की जगह b आ रही है, b आ गया के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 2 इंटू सी कितना है 3 इज इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 12 और 12 मल्टीप्लाई 2 कितने हो गए, जब 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24 इज इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 24, जब ये 24 उधर जाएगा प्लस 24 हो जाएगा। के इज इक्वल टू प्लस माइनस के रूट ऑफ 24, जिसे हम लिखेंगे प्लस माइनस, इसे आप तोड़ोगे तो 4 इंटू 6 24 होता है, विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 2√6। तो ये इस के का आंसर है हमारा प्लस माइनस, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है 2√6। इस तरह से निकालना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। और सेकंड पार्ट भी हम निकालते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है, ये लिखा गया है के एक्स इंटू, पहले इसे खोलेंगे, ये हमारे पास आएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो हेयर a इज इक्वल टू के आ जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस 2k आ जाएगा एंड c इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 6। आप लिख लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो उससे कंपेयर करोगे जब जैसे हमने पहले क्वेश्चन में लिखा, तो अब ये ए बी सी हमें मिल गया, तो हमें क्या करना है, वही यही चीज़ लिखनी है। गिवन दैट रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल दिए गए हैं इक्वेशन के, देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सेम। तो b क्या है हमारे पास माइनस 2k, तो हो गया होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए है k और c कितना आया हमारे पास 6 इज इक्वल टू 0। ये बन गया -2 किसके बराबर होगा, पॉजिटिव 4 के। स्क्वायर किया जब 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0।
यहाँ से 4k कॉमन निकालेंगे, अंदर आ जाएगा आपके पास k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ दो फैक्टर बन गए जैसे हमने पहले बनते आए हैं, तो आइदर 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो therefore k is equal to 0 upon 4 और k is equal to 0 plus 6। तो k is equal to 0 upon 4 0 और k is equal to 6। तो ये k is equal to 0 हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। क्यों रिजेक्ट करना पड़ेगा कि ये देखिए अगर k 0 के बराबर आ जाएगा तो ये x वेरिएबल ही खत्म हो जाएगा, 0 इंटू दिस सिर्फ 6 रह जाएगा, इसलिए k 0 जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता। तो k is equal to 0 is satisfied because it does not satisfy therefore k is equal to 6। ये हमारे पास आंसर आ गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों पार्ट्स, कभी दोनों पार्ट आते हैं और बहुत ईजी हैं। आपको ऑलरेडी दिया गया है कि रूट्स इक्वल हैं, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, उसको 0 के बराबर करो और वहाँ से की वैल्यू निकालो। तो थर्ड क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and area is 800 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो क्वेश्चन में पूछा गया क्या ये पॉसिबल है एक आम का बगीचा तैयार करना, छोटा सा बगीचा होता है मैंगो ग्रोव, बगीचा तैयार करना, उसका डिज़ाइन इस तरह से पॉसिबल है कि रेक्टेंगुलर हो जिसकी लेंथ जो है ब्रेथ से दोगुना हो, मतलब ट्वाइस हो, जिसे कहते हैं दोगुना। तो एरिया दिया गया हमें 800 मीटर स्क्वायर। तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, वो हम ये निकालते हैं इसका एरिया, लेंथ और ब्रेथ लेट करके। तो देखते हैं अगर ये लेंथ ब्रेथ आ गई सही तो इसका मतलब पॉसिबल है, अगर नहीं तो नहीं पॉसिबल। कहने का मतलब हमने एक रेक्टेंगल दी गई है, उसमें आपने लेंथ और ब्रेथ निकालनी है और लेंथ और ब्रेथ की आपस में रिलेशन दिया गया कि लेंथ जो है वो ब्रेथ से ट्वाइस है। तो हम ब्रेथ लेट कर देते हैं, let the breadth of breadth is equal to x मीटर, क्योंकि मीटर है जी। therefore लेंथ कितनी हो जाएगी, is equal to twice of x, लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेडथ, तो इससे ट्वाइस ये बन गई हमारे पास। तो हमें दिया है एरिया इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ क्या है x, लेंथ है हमारे पास 2x मल्टीप्लाई ब्रेथ क्या है x, इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। यहाँ से काट देंगे, क्यों, इसके साथ भी एक मीटर होगा, इसके साथ भी ये मीटर होगा, मीटर 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 मल्टीप्लाई मीटर, मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर कट जाएगा। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ गया 800, x स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 800 अपॉन 2, काट के जो बना 400। तो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस 400, जिसे हम प्लस माइनस 20 कह सकते हैं। और माइनस वाला हमने क्या करना है, रिजेक्ट करना है। क्यों, क्योंकि ये लेंथ है, तो x इज इक्वल टू माइनस 20 इज रिजेक्टेड, क्योंकि लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो x इज इक्वल टू 20 आ गया हमारे पास। देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ कितनी आई, 2 इंटू एक्स है, तो वो आ गया 2 इंटू 20 40 मीटर, एंड ब्रेथ इज इक्वल टू, वो आपने ली है कितनी, x मीटर ली है, वो आ गई 20 मीटर। तो ये आ गई हमारे पास 20 मीटर, 40 मीटर लेंथ और 20 मीटर ब्रेथ। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम 40 और 20 को, तो ये हमारे पास 800 ही आएगा, वही एरिया दिया हुआ है हमें। तो साथ में दुगना भी, तो लेंथ भी आ गई, ब्रेथ भी आ गई। जस्ट इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन
लास्ट में लेफ्ट लिखना है आपने, जैसे इट इज पॉसिबल टू डिजाइन मैंगो ग्रो। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, बहुत इजी है। आपने यही देखना था कि ये लेंथ और ब्रेथ इसकी आती है तो क्या ये सेटिस्फाई होता है या नहीं होता, तो ये सेटिस्फाई हो गया, इसलिए ये इस तरह का आपने क्वेश्चन। तो ये फोर्थ क्वेश्चन, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स is 20 years, 4 years ago product of their ages is 48 years। कहता है क्या ये सिचुएशन जो नीचे दी गई है, सिचुएशन कौन सी, ये वाली लिखी है, सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years। जो प्रेजेंट एज है इन दोनों की, उन दोनों का सम है जो वो 20 years है, और 4 साल पहले इन दोनों की जो एज होगी थी उनका प्रोडक्ट जो है वो 48 है। ये उन्होंने सिचुएशन दी हुई है। इस सिचुएशन में पूछा है क्या ये सिचुएशन जो है पॉसिबल है या नहीं है। वैसे तो ये लगती है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये दो फ्रेंड हैं तो लेके चलें, पहली बात यह है कि फ्रेंड की एज लगभग सेम होती है, लगभग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल सेम, लगभग सेम होती है, जहाँ 1-2 साल का फ़र्क हो सकता है। मगर अगर हम वो भी नहीं माने तो तब भी आगे पीछे भी चले तब भी हो जाता है। मगर हम पहले सेम को लेके चलते हैं कि अगर दोनों फ्रेंड्स की एज सेम होगी तो दोनों का सम 20 है, तो एक की भी 10 होगी, दूसरे की भी 10 होगी। अगर हम मान के चलें कि सेम है दोनों की, तो अगर एक की 10 है तो दूसरे की भी 10 है, तो 4 साल पहले एक की कितनी हो जाएगी, -6 करो, 4 करो तो -4 करो 6 हो जाएगी। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये 36 आता है। ये मैंने ली कौन सी, कि जो दोनों की इक्वल, मतलब सबसे बड़ी ले ली कि भाई सबसे बड़ी ये हो सकती है, सबसे बड़ी वो हो सकती है। तब हमारे पास प्रोडक्ट आया 36, हमें चाहिए था 48। अगर हम इससे थोड़ा कम भी करके एक दो चेक कर लेते हैं, कम भी कर लेते हैं, एक की 11 कर देते हैं, दूसरे की 9 कर देते हैं, क्योंकि दोनों का सम ये है तो एक ही कम ज़्यादा कर देते हैं। तो यहाँ से 4 निकालेंगे तो ये आएगा 7, और यहाँ से 4 निकालेंगे ये आएगा 5, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो आ गया 35, इससे भी कम हो गया। एक और देख लो, अगर एक इससे और फर्क डाल लें तो हम इसे एक को 12 कह दें, एक को 8 कह दें, कि एक की 12 है, एक की 8 है। 4 ईयर्स हमने निकाले, 4 ईयर यहाँ से निकाले क्योंकि 4 साल पहले की बात की हुई है, तो ये 8 आ गया और ये 4 आ गया, तो ये आ गया हमारे पास 32। तो ऐसे ये कम होता जा रहा है। अब आप ऐसा भी नहीं ले सकते कि एक की 4 साल उम्र हो तो एक की 16 साल उम्र हो, क्योंकि वो बनता ही नहीं काम, क्योंकि 4 साल पहले का प्रोडक्ट कह रहे हैं तो इसका मतलब 4 साल पहले भी उसकी उम्र थी। अगर हम लास्ट वाला भी लेके चलें 15 और 5, एक की 15 और 5 लेके चलें तब भी ये कम आता है, तो क्योंकि लास्ट में यही हमारे पास आता है ये वाला। तो जहाँ तो हम इसके 48 के फैक्टर सारे करें, उन फैक्टर को देखें, उनमें से 4 माइनस करते जाएँ तो उनको देखें, क्योंकि ये 4 प्लस करते जाएं तो आप उनसे भी पता कर सकते हो कि ये बन सकती है या नहीं बन सकती। तो ये पॉसिबिलिटी तो नहीं है इसकी, मगर फिर भी हमें चेक करना है। ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, मगर फिर भी हम कहाँ करेंगे, आगे जाकर हमें पता चल जाएगा हम वहाँ से। ये तो हमने ऐसे लिया ना कि हिसाब लगाया कि नहीं, उसके लिए हम क्वेश्चन को निकालते हैं तो अपने आप शायद कुछ आ जाए ऐसा कि ये पॉसिबिलिटी नहीं बने। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड को एक फ्रेंड का ले लेते हैं, उसकी ले लेते हैं x ईयर्स। तो प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड की कितनी हो जाएगी, दूसरे फ्रेंड की, जो या इनके नाम दे दो, फ्रेंड ए फ्रेंड बी, ठीक है, इज इक्वल टू y ईयर्स। तो सॉरी y नहीं, इन्होंने कहा है 20 ईयर, इनका दोनों का 20 माइनस x ईयर्स, क्योंकि दोनों का सम 20 है तो एक 20, अगर एक x है दूसरी 20 माइनस ये हो जाएगी। जैसे ये 11 है तो दूसरी 9, 20 माइनस 11 इज इक्वल टू 9, ये दोनों की आ गई। अब वो कहता है कि 4 साल पहले 4 ईयर है वो, इनकी कितनी होगी, ये पहले फ्रेंड की क्या होगी, फर्स्ट फ्रेंड की क्या होगी एज,
इजिकल टू इसकी हो जाएगी x माइनस 4, और सेकंड की क्या हो जाएगी x माइनस सॉरी वो है 20 माइनस एक्स, तो माइनस वॉज से भी 4, ये बन जाएगी आपके पास माइनस एक्स प्लस 60, ये बन गई 20 में से 4 निकाला तो ये आ गया, इतने ईयर्स हो गई। अब इनका प्रोडक्ट कहा है कि इनका प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज इक्वल टू 48 दिया हुआ है, तो इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं x माइनस 4 इंटू माइनस एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 48। तो x माइनस 4 कितना आएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4x माइनस 2 माइनस 4x और माइनस 64 इज इक्वल टू 48। तो ये बना हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर, 16 और 4 कितने हो गए 20 प्लस 20x माइनस 64 और माइनस इधर लाते हैं तो माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, तो इसमें से ये निकालेंगे तो क्या होगा माइनस नहीं, ये प्लस करना पड़ेगा क्योंकि दोनों सेम है, तो 8 4 12 हो गया 1 और 6 और 4 10 और 1 11, तो माइनस 1 12 इक्वल 0। अब ये प्लस चाहिए तो माइनस कॉमन निकालो 1, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करते हैं, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत तो हमें हिंट मिल गया है कि शायद ये नहीं हो, तो इसलिए डिस्क्रिमिनेंट से हमें पता चल जाएगा, पूरा क्वेश्चन निकालने की ज़रूरत नहीं है कि क्या ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तो हेयर ए इज इक्वल टू कितना आ गया 1, बी इज इक्वल टू माइनस 20 एंड सी इज इक्वल टू 112। तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, माइनस 20 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है हमारे पास 1 और सी है हमारे पास 1 1 2। तो ये करेंगे, ये बना 400, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 20 इंटू माइनस 20 400, और ये जब करेंगे तो ये बना हमारे पास 4 2 8 4 4 44। तो हम जब इसे निकालेंगे तो माइनस 444 विच इज़ लेस देन 0, 0 पे छोटा आ गया ये, तो आपको पता है जब ये 0 से छोटा आता है रूट्स आर नॉट रियल, रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो इसलिए ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये अब हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है हियर डी इज लेस देन 0 आ गया, देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल, तो रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, तो देयरफॉर सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो जो स्टेटमेंट दी गई है ये पॉसिबल नहीं है, इस तरह की स्टेटमेंट से ये नहीं निकल सकता कि अगर दो फ्रेंड्स की एज जो है उनका सम 20 हो और 4 साल पहले उनका प्रोडक्ट जो है 48 हो, ऐसा नहीं हो सकता, ये हमें बता रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये नेगेटिव आ गया इसलिए। ये 5th क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड द एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो कहता है कि क्या ये पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना अगर हमें उनका पेरीमीटर जो है रेक्टेंगुलर पार्क का वो 80 मीटर दिया हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर दिया हो। तो अगर है पॉसिबल है तो फिर हमने लेंथ और इसकी ब्रेथ निकालनी है। तो शायद ये पॉसिबल ही हो, तो हम चेक करते हैं। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू x मीटर ले लेते हैं या l ही ले लेते हैं,
एंड द ब्रेथ ले लेते हैं बी, मीटर, क्योंकि ज़्यादातर हम लेंथ और ब्रेथ ऐसे ही लिखते हैं एल और बी। तो पहले हमें क्या दिया, पेरीमीटर इज इक्वल टू 80 मीटर दिया हुआ है। तो पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है इसका, रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80। लेंथ प्लस ब्रेथ किसके बराबर आ गया, 20/2 इज इक्वल टू 40, 2 इधर चला गया तो 0.2 हो गया। लेंथ प्लस ब्रेथ जो है हमारे पास 40 आ गया। इसमें से जहाँ लेंथ लगा लो जहाँ ब्रेथ निकाल लो, तो एल क्या किसके बराबर, बी किसके बराबर हो जाएगा हमारा 40 माइनस एल, जब एल किसके बराबर हो जाएगा 40 माइनस बी। तो ये हमने इसे बी को हमने वो एल को हम लेंगे उधर, तो ये हमारे पास ब्रेथ हमने बना ली, ये है। अब उन्होंने कहा एरिया इसका कितना है 400, एरिया ऑफ पार इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 400, और लेंथ आपके पास कितनी है, एल ही है हमारे पास, और बी कितना आया हमारे पास 40 माइनस बी इज इक्वल टू 40 माइनस एल सॉरी इज इक्वल टू बी की जगह बी इज इक्वल टू को यहाँ पुट कर दो तो 400, तो 40L मल्टीप्लाई करो, खोलो इसको, माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो इसको हम ले चलते हैं उधर, तो यहाँ आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 400 माइनस 40L प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि हमें एल जो है वो प्लस चाहिए। अब ये पूरी टर्म पूरी एल आर एच एस जो पूरी जितनी भी है वो एल एच एस में ले आते हैं और एल एच एस को आर एच एस में ले जाते हैं। तो ये आ गया एल स्क्वायर माइनस 40L क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से हम एल निकाल लेंगे, मगर पहले सिचुएशन को देखेंगे क्या ये आती है या नहीं आती। उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4AC इज इक्वल टू, वो हमने निकालना है सबसे पहले। तो यहाँ ए लिख लीजिए, हेयर ए इज इक्वल टू 1 आ गया, एल का मतलब एक्स स्क्वायर के साथ कंपेयर करो ये एल स्क्वायर तो 1 आ गया। बी इज इक्वल टू आपके पास माइनस 40 एंड सी इज इक्वल टू 400। तो ये जब आप बी स्क्वायर माइनस 4AC निकालोगे तो हमारे पास बना ये बी कितना माइनस 40 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 और सी 400। ये बना, इसको माइनस नेगेटिव 40 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास ये पॉजिटिव 4 4 जार 16 0 0 पॉजिटिव ये आ जाएगा, और माइनस इसे भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 1 जार 4 और 4 से मल्टीप्लाई 16 2 0 लगाओगे तो ये बन गया 0। तो यहाँ डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया, तो सो इट इज़ पॉसिबल, इसलिए ये क्या है इट इज़ पॉसिबल टू, क्योंकि रियल रूट आ गया हमारे पास और इक्वल भी आ गए, रियल भी हैं और इक्वल भी। इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन ए पार्क। अब हम निकालेंगे लेंथ क्या है ब्रेथ क्या है, तो फॉर्मूला लगाएंगे। एक्स नहीं लिखना है, यहाँ पे एल लिखना है, क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो एल की है। एल इज इक्वल टू वही पूरा वही माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A विच इज इक्वल टू माइनस बी कितना है माइनस 40 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC अभी अभी आपने निकाला कितना आया 0 अपॉन 2A कितना है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू ये आ गया माइनस 40 ना माइनस इंटू माइनस प्लस 40 प्लस माइनस 0 अपॉन 2। तो लास्ट में इनको अलग अलग करेंगे तो L इज इक्वल टू
हमारे पास बन गया 40 प्लस 0.2, 40 माइनस 0.2, तो ये बन गया 40/2 दैट इज़ 20, ये भी 40/2 दैट इज़ 20। तो एल हमारे पास 20 मीटर बन गया, दोनों सेम बन गए तो यही रहेगा। तो क्योंकि ये 0 आया था इसलिए लेंथ हमारे पास बन गई 20 मीटर और ब्रेथ कितनी रह गई, अब पुट करेंगे हम उसमें फर्स्ट में, पुट एल इज इक्वल टू 20 मीटर इन इक्वेशन फर्स्ट आपके पास थी b इज इक्वल टू 40 माइनस एल, साफ हो गई है यहाँ पे, हाँ आया आपके पास देख लीजिए। तो b इज इक्वल टू 40 माइनस एल हमारे पास 20 है, तो इज इक्वल टू 20, तो b हमारे पास कितना आ गया 20, एल भी 20 आया, b भी 20 आया, तो देयरफॉर लेंथ हमारे पास कितनी आ गई 20 मीटर एंड ब्रेथ भी हमारे पास कितनी आ गई 20 मीटर। तो आपने यहाँ b स्क्वायर निकाल के देखना है कि अगर ये पॉजिटिव आता है, यहाँ 0 के बराबर आता है तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। तो ये 0 के बराबर आ गया तो रूट्स रियल बन गए, तो ये पॉसिबल है। तो जिसकी लेंथ भी 20 आई, ब्रेथ भी ऐसा पार्क, बेसिकली ये देखा जाए तो स्क्वायर पार्क है एक किस्म का। तो स्क्वायर पार्क ही एक रेक्टेंगल, स्क्वायर जो होता है वो रेक्टेंगल भी होता है, क्योंकि ऑल द स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, तो उसे हम रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। तो ये लेंथ 20 और ब्रेथ 20। ये तो आपका लास्ट क्वेश्चन था और इस यूनिट का भी लास्ट क्वेश्चन था और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन था। इसके साथ आपका ये यूनिट भी ख़त्म हो गया है।